नासे रोग हरे सब पीरा। रोगों को नासै जपत निरंतर हनुमत बीरा। श्री हनुमान जी एक डॉक्टर ही है जी। इज ए ENT डॉक्टर। वैद उसके लिए मरीज न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई न स्त्री न पुरुष न में जाति भेदम न में मृत्यु शंका न में जाति भेदम चिदानंद रूप शिवो हम शिवोम का सूत्र लग जाता है। आज भी हनुमान जी को पहाड़ी उठाए रखे। अब तो हनुमान जी को माला जप लेने दो, अब तो हनुमान जी को राम भज लेने दो। आज भी वही स्वरूप मंदिरों में। तो एक जगह मुझे पता लगा कंदुक गेंद की तरह जैसे कोई फल होता है, इतना ही वजन लग रहा था हनुमान। इसे लगता है ये स्वरूप भी ठीक है, इतना फल। दुनिया हमें गा रहे लोग ओम चम 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हम दैत का विचंचल ओम सम सम सहमितराय कर। जी नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी तरफ से आज बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मेरे लिए, खासकर मेरी संस्था वरदान आयुर्वेदिक के लिए और आप सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो कामना करते हैं हर दिन हर रात, उसके लिए हमारे साथ आज आपके सामने स्टूडियो में भी मौजूद हैं और बातचीत करेंगे रसराज जी महाराज जी से। आज हम इनको अपने एज ए बहुत ही अच्छे आदरणीय इनका सम्मान करते हैं और इनका बहुत ही तहे दिल से नमस्कार। गुरुजी आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और बहुत ही प्यार से तहे दिल से आपको चरण वंदना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना डॉक्टर साहब। आपसे मिलकर बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ और खूब हनुमान जी कृपा करें, ऐसी मंगल कामना। जी, हम चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा जो है हर उस इंसान पे बनी रहे जो इंसान धरती पे जीवित है। तो इवन टू जड़ी बूटियों में तो उनका प्रभाव हमेशा रहा है, लोगों की तंदुरुस्ती के लिए हमेशा रहा है। और जो लोग हनुमान जी को फॉलो करते हैं वो कभी ना तो बीमार होते हैं, ना कभी किसी चीज़ से हारते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आज जो धरती पे लोग रह रहे हैं, वो हनुमान जी से पहले आपको भी फॉलो करते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से हनुमान जी का रास्ता जो मिल रहा है लोगों को, हम भी उससे बहुत प्रभावित हैं। आप कुछ थोड़ा-सा हमें हनुमान जी के बारे में इतना क बताइए कि जो संजीवनी बूटी वो लेके आए और लोगों के लिए वो एक मैसेज था। जैसे भगवान श्री राम जी चाहते तो लक्ष्मण जी को एक हाथ लगा के जिंदा कर लेते, लेकिन वो एक मैसेज देना चाहते थे। वो मैं आपके मुखारबिंद से ये चाहूँगा कि पब्लिक को ये मैसेज मिले कि महावीर बजरंगबली जी की कृपा जो है वो कैसे बरसती है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री हनुमान जी एक डॉक्टर ही है। जी। इज ए ENT डॉक्टर। हुँ, आईज, थ्रॉट एंड हुँ, ईयर्स, हुँ। थ्रॉट एंड। तो हनुमान जी से बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुलसीदास जी ने शब्द प्रयोग किया है हुँ, नासे रोग हरे सब पीरा। रोगों को नासै जपत निरंतर हनुमत बीरा। वाह! श्री हनुमान जी के लिए कहाँ, देखिए हनुमान चालीसा चल रहा, सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना अपन दे दो। तीनों लोग हाँक देगा पे भूत विचार निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना हुआ नास है। कहाँ घुसाया? हुँ, क्योंकि ये उनके जीवन में घटना घटी जी। जब उनको बाहु पीड़ हुई भयंकर। हुँ, तो वो गंगा जल पान करने वाला परम साधु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, पाँव में पनैया नहीं, गंगा जल पान किए हैं। एक एक पोटली में अ, नमक की डली रखी या रहती थी, कहीं वैराग्य का अभिमान ना आ जाए। और हर समय राम 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 जपने वाले। जब उम्र का पड़ाव आया तो बाहु पीड़ भयंकर हुई, तो वहां उन्होंने कितना बड़ा एक दुनिया को संदेश दिया। मैसी लिखा कि हनुमान बाहुक लिखा, और हनुमान बाहुक दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने का ही एक साधन है।
तो श्री हनुमान जी परम वैद है। हम्म, आज गुरु पूर्णिमा है, हनुमान जी परम गुरु हैं। तुलसीदास जी लिखते भी हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और अगर शंकर के अवतार हैं तो दुनिया में भगवान महादेव से बड़ा गुरु कोई नहीं है। नहीं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। अगर शिव के अवतार में वो गुरु हैं, हनुमान जी गुरु हैं, तो तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, जब उत्तरकांड पूरा हो रहा है, सदगुरु वैद। कौन है सदगुरु? सदगुरु वैद। दुनिया में सदगुरु भी वैद है, चलता फिरता डॉक्टर है। वहां हॉस्पिटल में जाकर के शरीर का इलाज होता है, लेकिन सदगुरु के हॉस्पिटल में आकर के मन का इलाज होता है। जैसे डॉक्टर कह देता है कि मैंने तो ट्रीटमेंट कर दिया भाई, अब वो जाने, अब वो वहां तो हाँ, डॉक्टर को भी कहना पड़ता है कि भाई मैं अपना एफर्ट कर चुका हूं, अब परमात्मा के हाथ में है। जैसे हम एक ना आजकल जो बहुत पीड़ादायक प्रॉब्लम है घुटनों की, लोगों को, जैसे लोगों को घुटनों के ऑपरेशन के लिए कहा जाता है, ऑपरेशन करवा भी रहे हैं लोग, उसके लिए जब हमारे जो वैद्य हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, बहुत बहुत विद्वान वैद्य हैं वो। आयुर्वेद में अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान में अगर 4-5 वैद्य हैं, जिनमें से वो एक वैद्य हैं, कभी आपको भी उनके दीदार होंगे, आपसे मुलाकात होगी, तो वो मतलब अपने आप में संत हैं जी। वो कभी उनका कोई लेने देने में है ही नहीं। तो वो जब दवा बनाते हैं, उन्होंने एक ऑयल बनाया, तेल बनाया, ये पड़ा हुआ है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये छोटी सी बॉटल है, जादू करती है जी। ये काले गोंद से बना तेल। काला गोंद जो होता है वो जो चील के पेड़ होते हैं ना पहाड़ों में, लंबे लंबे पेड़, उनको लगता है। आप देखेंगे कभी उसमें हिमाचल वालों ने वो लगाई होती है कुप्पियां सी, वो इकट्ठा करते हैं, उससे ये बनता है। तो जब जो बनाते हैं ना जी, तो वो यही दोहा जो आपने अभी सुनाया कि हर तरह की पीड़ा को हरने के लिए हम बना रहे हैं, को जो लगाए, और ये पेन किलर की तरह काम करता है। हमने देखा जिसको हम ऐसे लगा देते हैं तो वो 10 मिनट में पेन की गोली जो लेता था रोज 2-2 3-3 वो बंद, मतलब सिर्फ लगाने से तेल। हनुमान जी के दोहों में बहुत शक्ति जो हमारे सिस्टम में हमने देखी है, क्योंकि आयुर्वेद और भगवान श्री हनुमान जी अलग नहीं है, वो एक ही है। हनुमान जी परम वैद है, और वैद का तो आयुर्वेद से संबंध होता है ना। तो आज मेरा सौभाग्य है कि हनुमान जी के परम भक्त रसराज जी के साथ हम बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप सबको बहुत ज़्यादा जानकारी भी मिलेगी, और ये भी पता चलेगा कि जैसे ये बताते हैं कि हनुमान चालीसा का जो पढ़ना है वो अलग चीज़ है, उसको समझ के पढ़ना अलग चीज़ है, उसको पढ़ के समझना अलग चीज़ है। ऐसे ही दवाइयों का होता है, तेल मलना अलग चीज़ है, तेल कैसे वैद्य ने बताया किस समय मलना है, किस तरीके से मलना है, वही चीज़ें सारी मिली जुली चीज़ें होती हैं। तो आज मुझे लगता है कि आज लोगों का बिना दवाई के इलाज होने वाला है, जो बहुत जरूरी है आज की डेट में। जी, मैं आपसे यही कह रहा था, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह ना विषय कह आशा, और रघुपति भगति संजीवनी मोरी। वाह, राम जी की भक्ति भी संजीवनी है, जा, और श्री हनुमान जी के पास तो ये भक्ति का मणि ऑलवेज है। वाह जी वाह। ये तो एक स्टंट था दुनिया को दिखाने के लिए, जैसे आपने कहा कि बूटी की आवश्यकता है। एक जगह जब लक्ष्मण को ये बूटी वाला स्टंट हो गया, एक जगह फिर दोनों को बाण लगा, लक्ष्मण फिर बेहोश फिर हुए रामचरितमानस में। अब सबने सोचा वही नाटक होगा, राम जी फिर रोएंगे, फिर वही बंदर भालू करेंगे। लेकिन जैसे ही राम जी ने कहा, ए लक्ष्मण तुम कृतांत भक्षक सुनता था, और ऐसे करके एक हाथ मारा, तुम कृतांत भक्षक सुनता था, और एकदम लक्ष्मण खड़े हो गए। अरे वाह, ये रामचरितमानस में चौपाई है, आप बिल्कुल देख लीजिएगा इसको। तो अगर ये सब बर्छी पहले लगी या मेघनाथ की संजीवनी लाए, ये भी दुनिया को दिखाने के लिए भगवान ने कहा कि भाई वैद्य की बहुत आवश्यकता है। लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं, भगवान श्री राम ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे, और एक भाई के भाई का प्रेम तो दुनिया में भाई जैसा प्रेम
कहाँ मिलने हो ही वाला नहीं है। सकता। और वो लक्ष्मण जो 14 साल के लिए श्री राम हम्म, की शरण में सब कुछ एक, और माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता, वो लक्ष्मण जब भूमि में धूल दूषित पड़े हैं, तो उस समय श्री राम रो रहे हैं। और हनुमान जी ने देखा, प्रभु सब कुछ देख सकता हूं, आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। हनुमान करोगे भी क्या? इतने में प्रसंग है, जामवंत कह वैद सुषेणा। जामवंत ने कहा एक वैद है लंका में, लेकिन मुसीबत यह है कि भाई बुलाए कौन? लंका रही को पठाई लेना। लंका में रहता है, अब कौन लेने जाए? हनुमान जी ने कहा मैं ना। एक पल की देर नहीं लगाई, 1 मिनट में हनुमान, तुलसीदास जी को देखो कितनी जल्दी है। जामवंत कह वैद सुसैना, लंका पठई को ले, ये लंका रही को पठई है लेना। इतनी देर में तो हनुमान जी गए और जाकर के वैद को आने भवन समेत तुरंत। दोनों जगह हनुमान जी ने एक जैसा स्टंट किया है। वैद को भी हॉस्पिटल समेत उठा लिया। हाँ, वैद को, वैद को पहले तो जब उसने मना किया, नहीं नहीं नहीं, तो आप देखो एक वैद को परम वैद बन करके समझा रहे हैं कि वैद का धर्म क्या है। उसने मना किया, नहीं मैं लंका का वैद हाँ, हूं, वो शत्रु का वैद है। मैं शत्रु का इलाज करने हम्म, नहीं जा सकता, मुझे हम्म, रावण हम्म, मार डालेगा। लेकिन वहां जो हनुमान जी ने उसको क्या बात शिक्षा दी है क्या कि बात। नहीं, वैद उसके लिए मरीज न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई न स्त्री न पुरुष न मे जाति भेदम, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदम, चिदानंद रूप शिवो हम शिवोम का सूत्र लग जाता है। हाँ, आपका धर्म ये नहीं है। तो उसने कहा ठीक है चलता हूं। अब हनुमान जी चाहते तो हाथ पकड़ के ले आते। हम्म, अब हनुमान जी ने सोचा कि वैद को ले जाऊंगा तो रावण को पता लगेगा कि वैद गायब हो गया। रावण वैद की सिक्योरिटी भी लगा हम्म, सकता है हम्म, कि वैद के घर के आसपास सिक्योरिटी लगा दो कि कहीं राम का कोई दूत आकर के इसको ले ना जाए। हम्म, तो हनुमान जी ने सोचा सिक्योरिटी कितनी लगा लो, हम्म, भवन समेत ही उठाया। वाह, आने भवन समेत तुरंता, तुलसीदास जी शब्द लिख रहे हैं, आने भवन समेत तुरंता। और जैसे ही आकर के वैद ने कहा, प्रभु लक्ष्मण तब जीवित हो पाएगा अगर कोई संजीवनी बूटी ले आए। वाह, राम जी ने कहा अब तो हो गया काम। भोर होने से पहले कहां लंका का वो छोर, बद्रीनाथ से 45 किलोमीटर ये पर्वत हम्म, बताया जाता है, द्रोणागिरी। द्रोणागिरी। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम जाएंगे। बेटा हनुमान, सूर्य की गति आगे बढ़ती जा रही। भोर हो गई तो हनुमान जी ने कहा प्रभु सूर्य देव मेरा स्वभाव जानते, अब से नहीं बचपन से जानते। एक बार गया था, जठर में जगी अगन की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, रवि ग्रसे रवि जान लाल फल लाल, आपकी जय हो। मैं खा गया था उनको। मेरा स्वभाव जानते हैं, जब तक बूटी लेकर के हनुमान नहीं आएगा सूर्य को निकलने नहीं दूंगा। क्या बात। फिर एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु अमृत, अमृत चाहिए। अमृत तो चंद्रमा में होता है। हम्म, तुलसीदास जी कवितावली रामायण में लिख रहे हैं, चंद्रमही चैल निचोड़ जो, चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ दूंगा। आन सुधा सिर लावो, अगर अमृत चंद्रमा में है और अमृत से लक्ष्मण जीवित होगा तो भी मैं चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ दूंगा। क्या राम जी ने क्या कहा, शक्ति भगवान राम हनुमान जी ने कहा हनुमान ये दो बातें तो ठीक है, हम्म, लेकिन मृत्यु आगे बढ़ती जा रही है। मृत्यु लक्ष्मण को काल के गाल में लिए जा रही है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी सौगंध खा करके कह रहा हूं, मारो नीच नीच मूसक इव, सबई को पाप बहाऊं, आज इस मृत्यु को पकड़ करके मार डालूंगा। क्या भगवान महादेव सावधान हो गए। बोलते बोलते पार्वती माता ने कहा ये हनुमान जी क्या कह रहे हैं? शंकर जी ने आंख नीची कर ली, देवी हां, हनुमान चाहे मृत्यु को मार सकता है, मैं ही तो हनुमान हूं। काल का अगर मृत्यु काल है तो काल का महाकाल मैं हूं। और मेरा हनुमान कौन है? मेरा हनुमान मेरा अवतार है। जो कह रहा है हनुमान आज मृत्यु को ही मार डालेंगे, श्री राम के लिए लक्ष्मण के लिए दुनिया में कोई मरेगा ही नहीं। क्या
इतनी पॉजिटिविटी। और जब बूटी लेने भी गए तो आप देखो ना कहाँ पहुंचे जाकर के, उसके बीच में भी रावण ने अड़ंगी डाली, काल ने भी, जो उल्टी पुल्टी कथा सुना रहा है, हो तो महारण राम ही रावण। हनुमान जी ने कहा कथा तो हो रही है लेकिन उल्टी सीधी हो रही है। भाई आज भी कोई बोलता राम रावण बोलेगा, ये बोलता नहीं देखा रावण राम। कोई अगर प्रसंग सुना रहा है तो कहे भाई राम रावण हुए, कोई ये कहता नहीं देखा रावण राम हुए। हनुमान जी को तो कथा ये बूटी बूटी सब भूल गए, क्योंकि हनुमान जी कौन है? प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहां हनुमान जी को राम नाम सुनने को मिल जाए सब छोड़ के भूल के बैठ जाते। वहां बूटी बूटी भूल गए और काल नेमी के पास आ गए। भाई भगवान की कथा हो रही है, कोई कंदरा में साधु कर रहा है, चलो कथा ही सुन ले थोड़ी सी फिर चलेंगे। वो जानते हैं कि मैं सब कर डालूंगा, कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा। वक्त तो काल, हाथ वज्र जो है हनुमान जी के हाथ में काल है, और दूसरा महाकाल हनुमान जी है। काल जो काल के वश में रहे वो जीव है, और जिसके वश में काल रहे वो शिव है। काल नेमी के पास आए, हनुमान जी ने कहा कथा तो हो रही उल्टी सीधी हो रही। हनुमान जी हो सकता है गलत हो गया और शब्द इधर उधर कथावाचक है, लेकिन उसने तो आते ही कहा आओ बेटा दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। आज गुरु पूर्णिमा है, एक मैसेज देना चाहता हूं। गुरु कभी नहीं कहता कि बेटा गुरु दीक्षा ले। आज ट्रॉले भर भर के, बसें भर भर के आती हैं, गुरु जी दीक्षा देंगे, गांव गांव से गुरु मंत्र कॉली टॉफी की तरह बट रहा है। लेकिन दुनिया में एक गुरु को उतने शिष्य बनाने चाहिए जो उसकी नजर में हो। गुरु को यही नहीं पता मेरे शिष्य कितने, गोली टॉफी की तरह गुरु मंत्र बांट रहा है। हनुमान जी ने कहा गुरु कह रहा है कि गुरु दक्षिणा ले लो, ये तो शिष्य कहता है कि मुझे अपना कृपा करो, मुझे कृपा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं शिष्य बनने आया हूं। गुरु बनाया नहीं जाता, हम शिष्य बनते हैं, गुरु धारण किया जाता। हनुमान जी ने सोचा चलो ये भी ठीक है भाई, ले लेते हैं गुरु दीक्षा ले लेते हैं भाई। अब हनुमान जी ने देखा तो उसे मांगा जल ते ही दीन कमंडल। हनुमान जी ने जल मांगा, इसने कमंडल ही पकड़ा दिया। हनुमान जी समझ गए नकली गुरु है, इसे पता नहीं है। फिर भी सोचा संत है सम्मान करो, चलो बेटा नहा करके आओ। हनुमान जी जैसे ही नहाने गए तो मकड़ी ने पांव पकड़ लिया, एक ही मारा लूम सिर लंबूर लपेटी पछाड़ा। मकड़ी प्रकट हो गई, प्रभु ये जो है कोई साधारण कोई वैसा साधु नहीं है, तो बना बना। हनुमान जी का एक ही मारा मुक्का, गुरु जी गुरु दक्षिणा पहले बाद में देना, गुरु दीक्षा बाद में देना, दक्षिणा पहले ले लो। और वहां से चले जाकर के बूटी की खोज कर रहे। क्या परम वैद हनुमान जी को बूटी की समझ नहीं थी? सब कुछ पता था। एक एक बूटी की समझ सदगुरु वैद होने के कारण हनुमान जी को थी। लेकिन उन्होंने दिखाया दुनिया में कि जो परम वैद बैठा है, उसने कहा बूटी लेकर के आओ। मैं यहां से बूटी लेकर, सब दिख रहा था हनुमान जी को, लेकिन उस वैद को बढ़ाई देने के लिए भी हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया कि भाई हे वैद डॉक्टर साहब आप ही इसमें से छांटो। और एक ये मान्यता है, अतिशयोक्ति अलंकार है कि पर्वत उठा लिया। मैं बहुत सोचता था कि यार हनुमान जी के जब ये स्वरूप होते हैं पर्वत उठाए हुए मंदिरों में, पहाड़ी वाले लोग यार काहे को परेशान करे रखे हैं हनुमान जी। लक्ष्मण जी जिलवा दिए हनुमान जी ने, जी गए लक्ष्मण जी, कहा वो त्रेता की बात। आज भी हनुमान जी को पहाड़ी उठाए रखे। अब तो हनुमान जी को माला जप लेने दो, अब तो हनुमान जी को राम भज लेने दो। आज भी वही स्वरूप मंदिरों में। तो एक जगह मुझे पता लगा, कंदुक गेंद की तरह जैसे कोई फल होता है, इतना ही वजन लग रहा था हनुमान जी को। इसे लगता है ये स्वरूप भी ठीक है, इतना फल। तो हनुमान जी जैसे कोई चोर चोरी करे और तुरंत कह दे भाई 10 20 50 लोगों को पुलिस उठा ले, तो पुलिस ये कहते पूरा गांव उठा लिया भाई। क्या कहती है?
पूरा गांव उठा हाँ, लिया, लोग भी कहते हैं सारे गांव को उठा लिया। गांव उठा लिया पूरा, हाँ। अरे पूरा घेर दिया भाई। हम्म, ऐसे हनुमान जी ने कुछ वहां से बूटियां उठाई, बस नाम ये दिया गया पर्वत, वो ऐसे लेकर के चल रहे थे। हम्म, फिर देखो भरत जी ने बाण मारा, हम्म, कितना, हम्म, पर्वत वहीं टिका है, हनुमान जी नीचे है। हम्म, वो ये भरत जी के पास। हाँ, हाँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं कहो तो बाण पर बिठा करके आपको भेज दूं। हम्म, बोले नहीं, लेकर के इतने में भोर हुई नहीं, आई गए वो हनुमान। जैसे हनुमान जी आए, द्रोणागिरी पल में ले आए, ला करके, और देखो जैसे ही ला करके वैद्य जी को बूटी दी, तुलसीदास जी शब्द लिखते हैं, तुरंत वैद तब कीन उपाय। जड़ी बूटियों का असर कब होता है? थोड़ी थोड़ी देर में। देर में। ये कहते हैं आयुर्वेद जो है पेशेंस का हम्म, हम्म, की थेरेपी है, हाँ, समय लगता है। समय लगता है। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने बूटी दी, तुलसीदास जी ने लिखने में देर नहीं की, तुरंत वैद तब कीन उपाय, और उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाय। जैसे ही वैद्य ने उपाय किया, तुरंत लक्ष्मण जी उठ गए। क्या मेघनाथ में इतनी सामर्थ्य थी कि लक्ष्मण जी को वो बेहोश कर देता? कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये सब भगवान ने दुनिया में दिखाया कि देखो भाई, मुझे भी बूटी की आवश्यकता पड़ती है। सबको पड़ती है। आयुर्वेद आयुर्वेद में ही शब्द छुका वैद, वैद। वैद, इसमें यानी कि ये वैद जो है वही इसके नुस्खे को जानता है। आयु का मतलब आयु, और वेद का मतलब वैद, यानी कि वैद बढ़ाने वैद, वाले, आयु, आयु बढ़ाने वाला। आयु बढ़ाने वाले। तो ये आयुर्वेद का बहुत बड़ा महत्व है। आज जो आपने बात कही है, ये बहुत ही सही है कि यदि हनुमान जी का नाम लेकर के इन औषधियों का सेवन किया जाए, बिल्कुल। उस चीज को अनुभव करके कि भगवान श्री राम जी ने जब लक्ष्मण जी को मुर्शिद से बाहर निकाला, तो ऐसे जड़ी बूटियां काम करती हैं। बस हम जो विनती करते हैं लोगों को, यही करते हैं, जितने भी हमारे वैद्य भाई हैं सबको भी यही विनती करते हैं कि आयुर्वेद को अगर जिंदा रखना है, तो आयुर्वेद को अगर पूरी तरह से प्रफुल्लित रखना है, तो हमें उसके अंदर पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से काम करना होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि सिद्ध योग तैयार करके लोगों को अगर देंगे, तो वही काम होगा कि तुरंत ये काम करती हैं। अगर हम उनको वैसे पीस पूस के दे देते हैं, तो वो धीरे काम करती हैं। जब उसका सिद्ध योग बनता है ना जी, मतलब 10/1 का, जो कहते हैं कि उसमें फिर जाप होते हैं, मंत्र बनते हैं, तो आयुर्वेद कंपनियों में होते हैं जी ये। और हमारी कंपनी में हर वक्त गायत्री मंत्र और हनुमान जी के मंत्र चलते हैं, तभी इन दवाइयों का शायद इतना लोगों में प्रभाव बढ़ रहा है और फायदा हो रहा है। मैं आज आपसे ये भी आशीर्वाद चाहूँगा कि हमारी जो ये संस्था है, ये हम रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, जो आज 60 का है वो हो सकता है 20-30 साल में दुनिया में ना हो, हम भी ना हो, लेकिन ये ऐसी एक चीज बनकर दुनिया में रहे जो मतलब लोग इसका युगों युगों तक फायदा ले। इसके लिए हमने एक जगह ली है। जैसे लोग कहते हैं ना, बनिए क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं तो प्रॉपर्टियां बनाते हैं। तो हमने मंदिर बनाना शुरू किया महाराज जी, कि जितना पैसा आता है वो पैसा मंदिर पे लगे, और जब हम दुनिया से जाएं तो वो चीज़ एक ऐसी ट्रस्ट के रूप में दुनिया को मिले जिसमें प्योर आयुर्वेद और आयुर्वेद के वैद्य ही काम करते हो। ये हमारी सोच थी, तभी आज शायद हम आपका आशीर्वाद ले रहे हैं, या कह लो कि आज हम हमारा कुछ अच्छा किया होगा कर्म, जो आज आपके साथ हम बैठ के काम की बात कर रहे हैं। नहीं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और ये बहुत एक अच्छा मैसेज है कि भगवान धन्वंतरी, हाँ। उनका स्वरूप स्थापित करके, उनका विग्रह स्थापित करके, यानी कि हम किसी की शरण हो जाते हैं, जिसको हाँ। हम मानते हैं कि यहाँ से हमें ये मिला है। हम्म, जैसे मैं सुंदरकांड के पाठ करता हूँ, तो मैं बैठते ही व्यासपीठ पर कह देता हूँ, श्री व्यासपीठम शरणम प्रपद्ये, श्री सुंदरकांड पाठ शरणम प्रपद्ये, श्री रामचरित मानसम शरणम प्रपद्ये। तो आपके द्वारा जो भगवान धन्वंतरी की स्थापना हो रही है, कहीं ना कहीं ये उनकी शरणम प्रपद्ये ही है, प्रपद्ये। कि भाई हे धन्वंतरी भगवान, हम आपकी शरण में हैं, और अब आप ही कृपा करना कि मैं संसार को ये सब आपका दिया हुआ जो ज्ञान है वो बांट सकूं। बिल्कुल जी। ये देखिए, मैं आपको स्वयं बताऊं, मैं बहुत आयुर्वेद में विश्वास करता हूं। मैं बहुत जल्दी सिर दर्द की भी गोली नहीं खाता।
मैं मतलब कभी गोलियां भगवान की कृपा से नहीं खाता, क्योंकि और सुबह उठते ही गर्म पानी पीने का अपना नियम है, कुछ चूर्ण वगैरह लेने का नियम है, हुँ, बाबा रामदेव जी की श्वासरी पीने का नियम हुँ, है। तो कुछ आयुर्वेद जुड़ा है अपने जीवन से, एलोवेरा पीने का नियम है। तो एक जगह मैं पढ़ रहा था, व्हाट इज द सुप्रीम मेडिसिन। हुँ, डॉक्टर ट्रॉल हुए बहुत बड़े, हुँ, उनसे किसी ने कहा व्हाट इज द सुप्रीम मेडिसिन, उन्होंने कहा वाटर इज द सुप्रीम मेडिसिन। वाटर इज़ द सुप्रीम मेडिसिन। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिसीज, बीमारी का कारण क्या है? जंक फूड, रॉन्ग फूड। बिल्कुल। हम गलत खाएंगे तो हम अपने शरीर को स्वयं ही हुँ, बीमार कर लेते हैं। अब आजकल तो कितना भी प्योर आदमी खाने की कोशिश करे हुँ, तो भी मिलावट, कुछ ना कुछ मिक्सिंग आएगा। उसमें इतनी है कि आदमी कहाँ बचेगा। कहाँ बचे? तो वो बचाने का साधन आयुर्वेद भी है बिल्कुल कहीं ना आयुर्वेद कहीं है। तक। आयुर्वेद में जो लोग डरते रहते हैं ना जी, हम ये नहीं खाएँगे वो, मैं कहता हूँ जितना मर्ज़ी बदपरहेज़ी हो भी जाए, तो जैसे लोग ब्याह-शादियों में रात को बहुत खा पी लेते हैं, इधर-उधर होता है, बहुत चीज़ें हैं, घरों में भी, बाहर मार्केट में भी, मॉल में चले जाओ, बच्चे ज़िद करते हैं, ये खा लिया वो। तो जो त्रिफला पाउडर है, आयुर्वेद का सबसे बड़ा जो मतलब रसायन जिसको कहा गया, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश का ये रूप दिया गया है ग्रंथों में, त्रिफला। त्रिफला, हाँ, हाँ। इसको दिया गया जैसे आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, ये 3 चीज़ें हैं जी। हर्तकी लेकर के तो भगवान धन्वंतरी जी जब समुद्र मंथन हुआ था, जब वो प्रगट हुए थे तो उनके हाथ में हर्तकी ही था, हरड़ का ही पेड़ था, जो मतलब संजीवनी कहा गया। वाह। मतलब पेट के लिए। तो हरड़, बहेड़ा, आंवला का जो मिश्रण है ये त्रिफला जो हमारे वैद्य जी बनाते हैं, ये अलग चीज़ है जी। त्रिफला कहने को बहुत लोग हैं जैसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो त्रिफला बनाने का ग्रंथ में योग है, ये हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़ 1, बहेड़ा 2 और आंवला 4, ये परसेंटेज है। मतलब किलो, 2 किलो, 4 किलो इस तरीके से इसको अगर बनाया जाता है, फिर इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर जो त्रिफला होता है ना जी, ये अगर बच्चे को देना आज शुरू कर दें, तो सुभाष गोयल इसको ले रहा है जी 30 बरस हो गए। 1 चम्मच 5 ग्राम शाम को 5 बजे, और स्त्रियों के लिए बताया गया है कि 1 चम्मच 5 ग्राम सुबह 5 बजे। ये इसका लेने का सिस्टम है, और ये वात, पित्त, कफ, हरड़, बहेड़ा, आंवला वात, पित्त, कफ तीनों दोष को कंट्रोल करता है, और ये त्रिदोष नाशक माना गया है। और आंवले की तो पूजा होती है भगवान विष्णु के रूप में, शिव के रूप में। तो मतलब ये ऐसा फल है जी कि जिसको भी दिया, चाहे वो किसी भी बीमारी का पेशेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर ये लेना शुरू कर दिया, जैसे आज हम बैठे हैं, हमारे बाल नेचुरल हैं, हमारी बॉडी जो आपके सामने है, 60 ईयर उम्र हो गई है, सब कुछ नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर इसी को एक को जी हमने 30 बरस पहले पढ़ लिया था, उसी दिन शुरू कर लिया था, तो आज तक ना कब्ज, ना पेट गैस, ना एसिडिटी, और प्रभु की ऐसी लीला है कि आगे भी होने की संभावना नहीं है। कल को हो जाए कह नहीं सकते किसी का, पर ये त्रिफला एक ऐसा औषध है, अगर आप लोग भी इसको माने और प्रभु का नाम लेकर के शुरू करें, तो मेरे ख्याल से इसके बिना दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तंदुरुस्त लोगों के लिए भी। तुलसीदास जी ने रोगों का वर्णन किया है, जी। मानस रोग कछुक में गाय, हुँ, उत्तराखंड में। तो उन्होंने रोगों को जोड़ा, अहंकार अति दुखद डमरुआ, हुँ, अपनी भाषा में। हुँ, ये दुनिया का एक रोग है डमरुआ, हुँ, जो बुढ़ापे में हो जाता हुँ, है। हुँ, हुँ। ये आजकल उसको पार्किंसन बोलते हैं। हाँ। हुँ, तो तुलसीदास जी कहते हैं अहंकार अति दुखद डमरुआ, हुँ, यानी कि अहंकार मतलब गर्दन ऐसे हिलती है, ना 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 ना, वो जो जिसने जिंदगी भर हुँ। अहंकार किया, मैं ना मानू, मैं ना मानू, हुँ, मैं ना मानू। हुँ, तुलसीदास जी कहते हैं, एक जगह लिखते हैं, पर दुख देख जरनी सोई छई हैजा, हैजा। हुँ, दूसरे को देख करके जरनी, हुँ, जलन जो होती है, जैसे आजकल किसी को देख लो, ओ गाड़ी लाए हैं, कौन हुँ, सी लाए, हुँ, ऑडी, हुँ, ऊपर ऊपर से तो कह रहे हैं बधाई हो, हुँ, बहुत बधाई, अंदर से जल गए। हुँ, पर सुख देख जरनी सोई छई, मतलब दूसरे का दुख लेख देख करके जल जाए आदमी। और फिर श्वास कैसे लेता है, श्वास ले ही जिमी जूड़ी आई। तुलसीदास जी भी पूरा चित्र खींच रहे हैं, श्वास भी लेता है लंबे लंबे, बधाई हो, हुँ, बधाई। ये सब रोग है। जी, हुँ, दूसरे
को देख करके जलना, ये सब रोग है। रोग है। तो उन डॉक्टर ट्रॉल ने एक बात और कही, आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। इतने बड़े डॉक्टर, उनसे किसी ने कहा कि अगर आप मेडिसिन के बारे में अपनी जिंदगी का कुछ अनुभव कहना चाहें अंत समय पर, तो उन्होंने कहा देखिए मैंने पूरा जीवन एलोपैथी में गुजारा, बट अगर मेरे से कोई पूछे तो इफ ऑल द मेडिसिन was a thrown into the ocean, this is the better for the men's but worse the fishes. अगर दुनिया की सारी दवाइयों को उठा करके समुद्र में फेंक दो तो ये मनुष्यों के लिए सबसे अच्छा है, क्या बात है, लेकिन बेचारी मछलियां मारी जाएंगी। क्या बात है। एक बात का मैं, और आयुर्वेद दवाइयों का कभी साइड इफेक्ट, कभी नुकसान ये नहीं होता, कभी नहीं होता। यानी कि अगर कुछ लोग कहते हैं भाई हमें फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं हो रहा। नुकसान भी नहीं होता। तुम जो दवाई शुगर फ्री के लिए खा रहे हो या कुछ और गोलियां रोज ले रहे हो या मतलब दर्द के लिए जो भी मतलब पेन किलर्स खाते हैं, उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है। आयुर्वेद की शरण में आने से आप सबसे पहले तो ये निश्चित रहिए कि आपको इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। मैंने देखा है एलोपैथी में जाने से, लेकिन इंस्टेंट इलाज वो है, एलोपैथी की जरूरत है, लेकिन वही वहां से कितनी बीमारियों से बीमारी, इतना जकड़ जाता है आदमी उसमें। तो भगवान ना करे कभी किसी को कोई बीमारी हो, तो ये आयुर्वेदिक क्या है, ये बीमारियों से बचा करके चलता है। पहले से ही कहता भाई बच के चलो, और उसके बाद जब आप फंस जाता है तो वहां तो एलोपैथिक। फिर देखिए एलोपैथिक, होम्योपैथिक या सर्जरी, इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ तक है, अब आपको डायबिटीज़ है तो उसमें एलोपैथी की ज़रूरत अगर कहा जाए तो बिल्कुल भी नहीं है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट सीधा एलोपैथी में जाता है, गोली लगा दी जाती है उसको खाने के लिए, तो वो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स वीक होने लगते हैं, बॉडी और वीक होती है, फिर कल को जाता है बीपी की गोली लग गई, फिर बीपी ठीक, गोली चल रही है, चलते चलते कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, वो गोलियों से बढ़ता है, शुगर से नहीं बढ़ता। लोग कहते हैं शुगर से मुझे ये बीमारी हो गई है, शुगर से कुछ नहीं होता। अगर शुगर का रोगी, हमने जितना एक्सपीरियंस अनुभव किया है, 32 ईयर हो गए मुझे शुगर के कैंप गांव लगाए हैं, लोगों को यही बताया कि मेथी दाना जो फेनोग्रिक है उसके 20 दाने और कलौंजी के 10 दाने ये डाल दो कटोरी में, पानी भिगो के रख दो, सुबह उसको चबा चबा के खाओ। अगर मसल वीक हो रहे हैं, बॉडी कमजोर हो रही है, मल्टीविटामिन में ना जाओ, आप उसमें काले चने डाल दो 1 चम्मच, तो वो आपके मसल को भी स्ट्रांग करेगा, स्टमक को भी नॉर्मल करेगा। और इसको सुबह खाली पेट चबा चबा के खाओ। उसके 15 मिनट बाद, मैं नहीं कहता भाई किसी को कि चाय बंद करो, ये बंद करो, मैं किसी को मना नहीं करता, लेकिन उसके मैं नुकसान बता देता हूँ। जैसे शराब की बोतल वालों ने लिख रखा है कि भाई शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, अब कोई पिए ना पिए उसकी अपनी किस्मत, लेकिन ये है कि अगर वो चना, कलौंजी और मेथी को मिलाकर के रात को भिगो करके पी लेते हैं, खा लेते हैं सुबह, और पानी को पीना होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज तक औषधि नहीं ले रहे और उसके बाद सैर करते हैं, शुगर बिल्कुल कंट्रोल में है, खाते पीते। अभी मैं आपको बताऊं, मैं कल ही दुबई से आया, दुबई से बाद मुंबई से आया। हमारे साथ एक क्लियॉन कंपनी वाले हैं, बैटरीज वाले, नितिन जी, उन्होंने 2 किलो मेथी दाना दुबई से, वो थोड़ा अलग था, ब्राउन वाला, तो उन्होंने मुझे बोला महाराज ये शुगर का रामबाण है, बोला ना। हाँ। तो मैं कल ही, आपकी बात बिल्कुल देखो, वो ठप्पा लग गया। तो वो कल ही हमारे साथ के लोग थे, उनके बैग में रखवा करके दुबई से वो लेकर के आए, तो उन्होंने इस बात को बताया। और मेथी का जैसे कहीं मैंने पढ़ा भी था और उसको कई बार मैंने प्रयोग भी किया है। मेथी, सौंफ और धनिया और जीरा, अजवाइन, ये 5 चीज का पानी भिगा करके सुबह पी लेने से इसका भी बड़ा जीवन आनंदमय हो जाता है। कभी गैस, एसिडिटी, जलन, इवन टू वेट मैनेज कर देता है ये, अगर लोग लेते हैं। महिलाओं में जो होती है ना ये एक शिकायत कमर के दर्द की, सुबह बेचारी उठ जाती है 6 बजे, बच्चों को तैयार करना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, फिर खुद का भी करना, फिर काम वाली आती है उससे माथा पच्ची करना, सारे काम करके रात को 11 बजे तक उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। हाउस वाइफ को तो लोग समझते हैं ये वेली है, मैं कहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी जॉब ही हाउस वाइफ की है। तो मतलब 2-3 बार खाना बनाना, भाई साहब, हर चीज करना। साहब जी आपको 1 कप चाय बना के उसको पिलाना पड़े ना, कभी आप उसी दिन थक जाते हो। तो मतलब कहने का कि वो उनके लिए ये सौंफ, जीरा और अजवाइन
ये 3 चीज़ें मैंने बताई थी, सौंफ, जीरा और अजवाइन, तीनों को तवे पे रोस्ट करके सुबह-सुबह खाली पेट इसका पाउडर खाइए और दोपहर को खाने के बाद, रात को फिर भोजन के बाद आधा-आधा चम्मच अगर रेगुलर खा लेते हैं, तो जीवन में जो आपको लगता है कि ना मुझे हर चीज़ से गर्मी हो जाती है, मुझे ये हो जाता है, मुझे पसीना नहीं आता या बहुत आता है, वो सारी चीज़ें अपने आप साइकिल सेट हो जाता है बॉडी का। ये बहुत कुदरत ने अच्छी चीज़ बनाई है। हरड़, बेहड़ा, आंवला और जीरा, अजवाइन, सौंफ और एक गुरुजी हल्दी की बात करते हैं आपसे कि हल्दी जो है ना जी, ये मतलब मैं कहता हूँ मैंने तो बनाई थी ये हल्दी लोगों को घुटनों के दर्द और शरीर के दर्द और सर्वाइकल दर्द के लिए। लेकिन मुझे बुजुर्गों ने बताया कि गोयल साहब ये जो आपकी हल्दी है ना, ये बीमारियों का तो पता नहीं पर बुढ़ापे की लाठी बन रही है ये, वाह। इतनी हड्डियों में। इसमें काली हल्दी, मैं ना जी आपके माध्यम से नुस्खा बताता हूँ, लोग बनाएँगे क्योंकि आपके जो भक्त हैं वो भी बनाएँगे, हमारे जो जानकार हैं वो भी। पंचम हल्दी के अंदर काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी और पीली हल्दी अपनी और एक जंगली हल्दी, ये यहाँ पड़ा है प्रोडक्ट, इस रूप में इसको बनाया गया है। और ये जब आप गूगल पे सर्च करते हो ना जी, ये इस पे हनुमान जी की बड़ी कृपा है। जब कोई भी किसी भी देश में धरती पे जहाँ मर्जी गूगल पे लिखो पंचम हल्दी तो यही आती है। मतलब ये एक मतलब आज मुझे इसका गर्व है कि हम लोग अपने देश को कुछ दे रहे हैं और वाह। दुनिया से जब जाएंगे तो लगेगा हम दे दिया हमने जो देना था। वाह। और ये रीढ़ की हड्डी से लेके ना जी पैर की एक-एक हड्डी को ये स्ट्रॉन्ग करती है। जो लोग कहते हैं एडी की हड्डी बढ़ गई है या पैरों में दर्द रहता है, सुबह बेड से उतरते हैं, पैर नीचे रखते हैं, दर्द होता है, ऐसे लोगों के लिए ये मतलब औषध सच में रामबाण सिद्ध हुआ। रामबाण का मतलब होता है कि फिर जहाँ राम जी का बाण काम करता है, वहाँ फिर दुनिया की कोई चीज़ रुक नहीं सकती। रामबाण तो है ही, और हमारे माध्यम से श्री हनुमान जी ने बजरंग बाण। हाँ, बजरंग बाण। आज हम दुनिया हमें गा रहे लोग, हुँ। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हा दैत का चंचल, ओम सम सम सहमी पराने कर, अपने जन को तुरते उबारो, सुमिरत होई आनंद हमारो, यह बजरंग बाण जय मारे, ताय कहो फिर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, यह बजरंग बाण जय जापै, ताते भूत प्रेत सब कापै, धूप दे और जपै हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। तो हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। और देखिए, शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन भगवान ने कब हो कि करी करुणा नर देही। तो अगर भगवान ने करुणा करके शरीर दिया है, तो आप जैसे वैद्यों को दिया है इसको ठीक करने के लिए। एक आपसे छोटी-सी गुज़ारिश करते हैं, जन कल्याण के लिए। जैसे हम देते हैं दवाइयाँ, बनाते हैं, देते हैं, हम जैसे बहुत सारे वैद्य देते हैं, बहुत सारे डॉक्टर देते हैं, बहुत लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, पता नहीं कितने लोगों के गुर्दे कट गए होंगे, कितने लोगों के पित्ते निकल गए होंगे, कितनी बहनों की बच्चेदानियाँ निकल गई होंगी, अभी आधे घंटे में हम सोच भी नहीं सकते कितने लोगों के घुटने कट चुके होंगे। तो आप कुछ ऐसा गुरु मंत्र लोगों को आज दीजिए कि कोई भी रोग घर में जब आ जाता है, मैं कहता हूँ जब वो ऐसे करके कोई औषध लेते हैं, कोई भी औषध, चाहे वो मेरे से लें, चाहे किसी से भी लें, जो भी धरती पे ये इंसान इस प्रोग्राम को देख रहा है और गुरु महाराज जी को सुन रहा है, उसको ये मैं आज सबकी तरफ से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जब भी वो औषध लगाएं, उससे पहले ऐसा कौन सा वो मंत्र जपें 4 शब्दों का कि प्रभु उसमें खुद विराजमान हो जाएं और वो दवाई उनको ऐसा रामबाण काम कर जाए और उनका ऑपरेशन जो है वो भी सफल हो जाए, जो भी काम हो उनका वो डॉक्टर कहे मैंने किया, वो सोचे अंदर से कि मैंने प्रभु को याद किया तो मेरा काम तो वही कर गए। ऐसा कोई मंत्र जो है वो आप ज़रूर आज लोगों से बताइए। देखिए, मैं तो यही आपके सामने कहना चाहूंगा कि यही गाएं भाई, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। प्रभु जी, एक जगह मैंने ऐसा सुना था, ये जितने रोग हैं ये भगवान महादेव के भूत है। हाँ, जैसे कैंसर है, ये भूत है, बहुत है। शुगर है, जो भी बीमारियां हैं,
भगवान महादेव के भूतगण हैं, यानी कि आत्मा, प्रेत आत्माएं, भूत जिसको हम बोलते हैं। तो यही जो गंदी आत्माएं हैं, यही जब शरीर में प्रवेश करती है, तुलसीदास जी कहते हैं कफ पित्त वात, इसकी बात करते हैं। तो अ, भगवान महादेव के कंट्रोल में है ये। और श्री हनुमान जी रुद्र देह तजने अबस हरते भय हनुमान, हनुमान जी स्वयं भगवान महादेव है। तो मैं आपको देखो, मैं बड़ा प्रैक्टिकल हूँ राव जी। मैं किसी को ये कह दूं कि आप नासै रोग हरे सब पीरा, इस मंत्र को जप करके ये औषधि ले लो तो आप ठीक हो जाओगे। मैंने कभी किसी को आज तक ना चमत्कार में या अंधविश्वास में नहीं डाला। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप नासै रोग हरे सब पीरा मेरे कहने से लेकर के इसको ले लें और कोई असर ना हो तो नेगेटिविटी में मत जाइएगा। लेकिन जब हमें भी, मैं आपको सत्य बताऊं, मुझे अभी, मैं आपको परसों की बात बता रहा हूँ, मैं बहुत ट्रैवल किया मैंने, इतना दुबई ये वो, और रेगुलर सुबह पाठ दोपहर को पाठ। तो जैसे मैं मुंबई पहुंचा, नवी मुंबई, वो भी हिल स्टेशन था पूरा। तो नवी मुंबई में जैसे ही पाठ करने के लिए बैठा तो मुझे लगा कि मुझे आज वॉमिट हो जाएगी। और मैं मंच पर बैठ चुका था, कितनी भीड़ लोगों की थी। अब ऐसे में मैं करूं क्या? मैंने ऐसा कोई खान पान भी गलत नहीं, लेकिन मुझे लगा कि शायद वायु परिवर्तन होने से कुछ प्रॉब्लम हुई है। ये एक विश्वास की बात बता रहा हूं आपको। उस दिन मैंने हनुमान जी को जो प्रणाम किया तो ऐसे ही किया, हे प्रभु नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। प्रभु आपको ही करना, आप ही करते, आप ही गाते हैं। कब मैंने वर्णानाम रद संगानां रसानां छंदसामपि, कब मंगलाचरण प्रारंभ किया और कब सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनई ते तरई भव सिंधु बिना जल जान। कब वो सुंदरकांड गा लिया और 4 घंटे तक। क्या बात! तो ये जीता जागता एक चमत्कार है प्रभु। प्रभु अपना काम तो करते हैं, बस हनुमान जी की कृपा, विश्वास होना चाहिए। सब रोग राम कृपा नासई सब रोगा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, आप देखो रोग पर कितना तुलसीदास जी ने काम किया है। तुलसीदास जी का रामचरितमानस का ग्रंथ कोई भी उससे चैप्टर छूटा नहीं है। कितना वो बाद में कहते हैं, राम कृपा नासई सब रोगा, राम कृपा नासई। तो मैं बहुत डॉक्टर साहब आपसे प्रभावित हूं कि आप एक आयुर्वेद का तो माध्यम बने ही हैं, लेकिन आपकी भगवान श्री हनुमान जी के प्रति या भगवान धन्वंतरी के प्रति कितनी आस्था है कि प्रभु मैं तो जो कर रहा हूं इसमें आपका बल दुनिया को दिखाई दे, मेरा बल नहीं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज हम जैसे तो कितने दुनिया में आए, कितने चले जाएंगे, वो तो अटल है। लेकिन आप, मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं आप ये बुरा मानते हैं कि करण करावन आप पे, आप करने कराने वाला कोई और है, वी आर मीडियम बस। कितने वैद आते हैं जी, नुस्खे नहीं बताते, वो कहते मेरी दवा लो। मैं कहता हूँ घर पे बनाओ खाओ, अगर आपको समय मिलता है तो हमें मिलो, अदरवाइज इसको बनाओ खाओ, बच्चों को खिलाओ। ये चीज वो है जो कभी भी किसी को नुकसान। तो तुलसीदास जी ने जो ये चौपाई लिखी, राम कृपा नासई सब रोगा, लेकिन इसके पीछे एक शब्द लग गया, एक मतलब बात कह दी क्या, जो एही भांति बने संजोगा। राम कृपा से सब रोगों का नाश होगा, लेकिन संयोग भी तो बनना चाहिए। सब जानते हैं कि राम कृपा गाने से या नासै रोग हरे सब पीरा, ये सब गाने से रोग दूर होंगे, लेकिन संयोग क्या है? वो संयोग है वैद्य का उपाय। कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा संयोग बन जाए, कोई सुभाष गोयल जी जैसे वैद्य मिल जाए कि जो आपको सही मार्ग दे, तो वो संयोग कब बनता है? वो बनेगा तब राम कृपा काम करेगी। यानी कि राम जी कहते हैं मैंने तुझे शरीर दिया भाई, भोजन रखा है तेरे सामने, अब खाएगा तो भाई खाएगा तो तू। ऐसे मैंने तुझे मनुष्य का शरीर दिया,
तो उसमें आयुर्वेदिक जहाँ तुझे आवश्यकता है तो वैद्यों से संपर्क बिल्कुल, करो, बिल्कुल। उनसे मिलो। वहाँ जाकर के भगवान ने विवेक दिया हर व्यक्ति को, बुद्धि दी है। तो बुद्धि प्रेरक शिव उर प्रेरक रघुवंश मणि। भगवान स्वयं कहते हैं भाई मैं तो तुम्हें शरीर दे दिया, उसके बाद दुनिया में लोगों से मिलवा भी देता हूँ मैं। मिलवा भी जो देता यही भांति हूँ, बने मिलवा भी देता हूँ। संजोगा। ये दुनिया में मैं, मेरा मानना ये है, जैसा विचार वैसा संसार। जिस व्यक्ति का जैसा विचार वैसा संसार है। यहाँ जेहि कर जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिले न कछु संदेह। जिसका जिससे कोई सच्चा प्रेम का नाता जुड़ जाएगा ना, वो उसको मिले बिना रहेगा नहीं। मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। अभी आप देखो कुदरत ने क्या चीज दी, कॉटन, रुई, कितने काम करती है वो कॉटन। और हमारे जो वैद्य हैं उनकी बुद्धि कहाँ पे जाके लगी कि जो पैंक्रियाज के बीटा सेल होते हैं जहाँ से शुगर का इंसुलिन प्रोड्यूस करने का है, वहाँ पे गुरुजी जैसे लोगों की आम धारणा है कि नीम, करेला, जामुन ले लो, साथ में मेथे ले लो या विजयसार ले लो, ऐसी चीजें हैं। उन्होंने उसके बीच में एक तो व्हीट ग्रास डाला, कणक के जवारे का पाउडर, और साथ में उन्होंने डाला उसमें कॉटन सीड। कॉटन सीड जिसको अपने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੜੇਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ वाकई एक ऐसी कमाल। उन्होंने फिर मैनू मुझे उन्होंने बताया इस तरह से व्याख्यान करके कि जो कॉटन सीड है ना गोयल साहब, कहते वो कॉटन सीड के अंदर इतनी शक्ति है कि ये गाय या भैंस को जब रला के देते हैं चारे में तो उसके दूध का फैट बढ़ता है। तो क्यों ना ये लोगों को दिया जाए कि उनकी बिनोला, हाँ, बिनोला जो आता है वो उसमें कॉटन का रुआ लगा होता है। बस बिनोला। रुई की बात गोस्वामी जी ने लिखी है, वो 3 अवस्था 3 गुण तेई कपास ते काढ़ी। शुगर को कंट्रोल करता है। तुलसीदास जी लिखते हैं 3 अवस्था 3 गुण ऐसे ही है, तेई कपास ते काढ़ी। रुई का बड़ा महत्व है। ये बनता है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। और एक बड़ी बात ये है कि हमारे वैद्य जी कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना जी, उस पर गवर्नमेंट की ये 4 स्टैंप जरूर लेते हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और साथ में जीएमपी सर्टिफाइड, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। ये गवर्नमेंट की आयुष डिपार्टमेंट की स्टैंप लगती है तब जा करके। तो इसके अंदर डाला जी उन्होंने कॉटन सीड और बड़ेमे की गिरी। और ये जब लोग गूगल पे डालते हैं ना www.vaidwan.com पे, डायबिटीज़ का सबसे पहले आता है जी। और ये मतलब इतना लोगों ने लिया कि डायबिटीज़ के जिनको इंसुलिन इंजेक्शन तक लगते थे उनको फ़ायदा हुआ। और कॉटन सीड देने के बाद, और मुझे नहीं लगता किसी और कंपनी ने अभी डाला, ये गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से इसकी अप्रूवल दी थी कि ये तो ऐसी चीज़ है कि इसको औषध में नहीं ले सकते। तो फिर उन्होंने बताया था कि भगवान श्री धन्वंतरी जी जब छोड़ के जा रहे थे दुनिया, तो उन्होंने अपने सारे चेले लोगों को बोला कि धरती पे जाओ, अलग अलग एरिया में जाओ, अगर कोई भी ऐसी वनस्पति ढूंढ के लाएगा कि इसमें कोई गुण नहीं है, उसको ये गद्दी दे देंगे। तो कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। लेकिन बाद में एक चेला था जो आके बैठ गए, कहते आपको क्या हुआ? कहते जी मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला धरती पे जिसमें कोई औषध गुण ना हो। तो कहते फिर आना तेरा ही इंतजार था। तो वो सुसैन वैद्य, वो हुए हैं वैद्य ऋषि चरक जी, जो जिन्होंने फिर चरक संहिता लिखी, और वो एक बहुत बड़ा फिर विशाल जो था वो अपना दे के गए। तो ये आयुर्वेद मतलब अपने हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा धरोहर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको संभाल के रखिए। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, रसोई में क्या क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उसकी शिक्षा देनी शुरू कीजिए। आप अपना काम करते रहिए, पेरेंट्स लोग, बच्चे धीरे धीरे सुनेंगे। आज मुझे यकीन है, विश्वास है कि आज का यूथ जो मुझे संपर्क करता है, मैं कई बार हैरान होता हूँ कि 5-5, 6-6 साल के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, सिर्फ ये कह के आते हैं कि हमने गोयल साहब के साथ फ़ोटो खिंचवा के आनी है। तो ये मतलब उनके दिल के अंदर ये जगह बनाना ही एक बहुत बड़ा कमाई का कह लो स्रोत है कि बच्चों के दिल में जगह होना। और धीरे धीरे उन बच्चों के दिल में आप भी जो आयुर्वेद है उसको जलाइए। और आज तो सोने पे सुहागा हो गया है कि आयुर्वेद के बारे में जो चीज़ें हम नहीं जानते थे कि भगवान श्री हनुमान जी के साथ, श्री राम जी के साथ, रामायण के साथ
कितना जुड़ा हुआ है आयुर्वेद, ये शायद इतना हम भी नहीं जानते थे जितना आज गुरु महाराज जी ने हमें बताया। आप इस शो में आज बैठे मेरे साथ, आज चर्चा हुई, बातें हुई। शायद ये बातें बहुत लोगों को नहीं पता थी, जो उनको ये पता चलेगा कि सिर्फ दवाइयाँ नहीं, दुआएं भी काम करती हैं, सिर्फ हॉस्पिटल नहीं और भगवान की भक्ति भी काम करती है। तो मैं सभी को कहूँगा कि जिसके घर में हनुमान चालीसा हो जाए, सुंदरकांड का पाठ हो जाए, उस घर में तो स्वयं हनुमान जी खुद ही विराजमान हो जाते हैं कि आज के बाद तो भाई मैं तो यहीं हूँ, रसराज जी किसी और के घर में जाएंगे, मैं यहीं रहता हूँ। तो मैं आपको अपने घर में भी निमंत्रण करता हूँ जी, जब भी आपको समय मिले मैं अपनी हाजिरी लगवा दूंगा। कभी चंडीगढ़ आप आइएगा तो हमारे पास आने का एक बार कष्ट जरूर करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, खान पान की बात आपने की, ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ। हमें क्या खाना है। जा एक जगह तुलसीदास जी लिखते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कऊ एक, पाले पोसे सबई अंग, तुलसी सहित विवेक। वाह। मुखिया मुख सो, खाने का स्थान मुख से है, लेकिन वो भोजन पाले पोसे सबई अंग, तुलसी सहित विवेक। वो भोजन भी विवेक से ही पालता पोसता है बिल्कुल। कि तुमने क्या खाया है। क्या खाया, अब जहर खाओगे तो हाँ, वही तुमने क्या, वो विवेक पहले प्रधान, तुलसीदास जी विवेक शब्द लगाया। पालई पोसई सबई अंग, वो भोजन सभी अंगों को पालता पोसता है, लेकिन तुलसी सहित विवेक। ऐसे एक मुखिया, मतलब इसको तुलसीदास जी ने उदाहरण ये दिया था कि भाई ऐसे ही घर का एक मुखिया होता है, एक ऐसा मुखिया होना चाहिए जो विवेक से सबका लालन पालन करे, शरीर से भी जोड़ा और वैसे भी जोड़ा। तो ये सब जो आपने बातें कही, सब ये बिल्कुल फैक्ट है। और मैं तो कहता हूँ, कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते दैव में विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई, कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। और तुलसीदास जी ने कफ पित्त वात इस तीनों का कहा है। और मैंने कुछ लोगों से सुना भी है कि जितना भोजन की तुम्हें रिक्वायरमेंट है उससे आधा कम खाइए, उससे आधा। फिर लगभग आधे पौने घंटे बाद जल, 1 घंटे बाद जल पीने में पेशेंस रखें। तो उससे क्या होगा, पा भाग आपने भोजन को दिया, पा भाग फिर जल को दिया, तो हवा कफ वात पित्त, जब इनका तीनों का वो बैलेंसिंग बनी रहेगी तो शरीर ठीक रहता क्या है। बात है, क्या बात। इतना ज्ञान तो शायद वैद को हो सकता है, जो बहुत परम वैद है, जितना ज्ञान तुलसीदास जी ने आपके माध्यम से आज लोगों को ये दिया। सब संतों की बातें हैं, और मैं शायद फॉलो तो नहीं करता हूँ इसको लेकिन लेकिन श्री हनुमान जी की कृपा से जो बातें आई हैं ग्रंथ में, और जो मेरे स्मरण में आई, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये टॉपिक आपका आयुर्वेद पर होने वाला है। क्योंकि इतनी कृपा आपके ऊपर है प्रभु की, और जितना आपको ज्ञान है आयुर्वेद के बारे में, हम चाहेंगे कि वो प्रफुल्लित हो, लोगों को पता चले। अब मैं यहाँ और आकर बैठा और मैं तो लोगों को भी कहूँगा, जहाँ जहाँ प्रभु जी जाकर के कथा करते हैं, इनसे ये सवाल भी किया करो, क्या खाएं, बच्चों को क्या खिलाएं। कई बार संतों के कहने से बच्चे गंदी चीजें छोड़ के अच्छी चीजें खाने लग जाते हैं। तो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, अपना हरी सब्जियों का सेवन करें, अपना घर का भोजन पदार्थ खाएं। और कभी मन भी है कुछ जंक फूड वंक खाने का, तो अपना है ना आपके सब औषधियां, लोहा भी पचा दे। पहले मैंने लोगों को बताया जी कि सिर्फ जो खीरे का सेवन सुबह सुबह करें खाली पेट, और अगर किसी मित्र को, रिश्तेदार को खिलाना चाहते हैं तो दोपहर तक खिला दीजिए। अगर रात को खिलाना है तो शत्रु को खिलाने का प्रावधान है। मतलब रात को जो लोग खीरा खाते हैं वो अपने आप से शत्रुता करते हैं। वाह। तो लोगों को मैंने बताया, तो अपने पंजाब में ना जी तकरीबन टोटल पंजाबी जो अपनी धरती पे है वो 13 करोड़ से ऊपर है। जो मेरे चैनल को देखते हैं वो 10 करोड़ के करीब हैं। वो सबों ने मेरी बात सुनी, और बहुत लोग मुझे अब जो मिलते हैं वो बताते हैं कि गुल साहब वो खीरा खाने से और तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, वो जो सुबह हम खाली पेट कैप्सूल खाते थे ना, गैस का, एसिडिटी का, तो वो छनकने की तरह छनकता, कहते वो छूट गया हमारा। मतलब वो कैप्सूल जो है वो बहुत बड़े बीमारी का कारण बनता है। मैं आपको बताऊं, अपने बॉलीवुड के अक्षय कुमार जी, हाँ, मैंने सुना है आपके बहुत परम मित्र हैं। हाँ, बस उनसे बड़ा प्रेम है मेरा। तो जब फर्स्ट टाइम उनकी कॉल आई तो बातें हुई हनुमान जी के प्रति कि वो भी अपने हनुमान जी के ये सब भजनों से ही कसरत करते हैं।
तो वो तो एक फिटनेस के भी गुरु माने गुरु, जाते हैं हाँ, एक तरीके से। हाँ। तो उन्होंने नेक्स्ट कॉल में मुझे कहा कि महाराज जी एक वचन दो कि आप रात को 6:30 के बाद भोजन नहीं करेंगे। तो वो भी बात मैंने उनकी मानी। तो बहुत सी बातें मैंने देखा कि रात को भोजन अवॉइड करना। चाणक्य ने भी लिखा है कि किसी से शत्रुता निकालनी है तो उसको लेट नाइट भोजन पर इनवाइट करो, जोर दो उसको, ज्यादा खिलाओ रात उसे इतना खिलाओ कि वो ऐसे ही मर जाए। यानी कि ऐसा करना नहीं है, अब बहुत सारे ऐसा डायबिटिक करना नहीं है भाई। हाँ। चाणक्य ने सूत्र दिया है हाँ। कि मतलब अगर रात को कोई भोजन भर 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 के खाएगा तो वो डेफिनेटली। आप देखिएगा गुरुजी, आप तो इतने लोगों से मिलते हैं, हम तो चलो वैद्य हैं, हमारे पास तो पेशेंट आते हैं, आपके पास तो नॉर्मल सारे लोग आते हैं। आप कभी देखिएगा कि कई लोग आपसे भी डिस्कस करेंगे कि गुरुजी जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी शुगर बड़ी होती है खाली पेट, जब शाम को चेक करते हैं तो ठीक होती है। क्यों? जो रात को भर पेट खाया उसका सुबह इफेक्ट दिख रहा है, तो जो शाम को खाया नहीं भोजन, शाम इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि भोजन ये सही समय होता हाँ है? 6 बजे के बाद, मतलब सूर्य अस्त से पहले उसके बाद भोजन, जठराग्नि हमारी हाँ वो कम हो जाती है। हाँ। सूर्य छिपने से पहले भोजन कर लेना चाहिए, और सुबह सूर्य अस्त के बाद तुरंत आपको वो चीजें खानी चाहिए जो आपके लीवर को साफ करती हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, और ये अपना चुकंदर है। चुकंदर जो है कभी अनीमिया नहीं होने देता। मतलब ये चीजें अगर सुबह सुबह आप खा लेते हो 100-200 ग्राम, तो उससे क्या है कि आपके लीवर का डॉक्टर साहब डिटॉक्सिफाई सुबह गर्म पानी पीने का क्या महत्व है? अच्छा है। अगर प्लेन गर्म पानी, वो भी नॉर्मल गर्म, और जो लोग बीच में नींबू डाल लेते हैं वो गलत है। कि फैट काटना हाँ, ये काटना वो गलत है जी। नींबू में, अच्छा नींबू अकेला डाल लो तब भी कहीं ना कहीं बर्दाश्त है, लेकिन उसमें कुछ लोग शहद डाल भी डाल लेते हैं। देते हैं। जब शहद डाल दिया, उन लोगों से आप बात करके देखना, अगर आपने कभी ऐसा किया है तो आप भी देखना कि ये 10-12 साल में यूरिक एसिड का कारण होता है। यूरिया बढ़ जाता है, जॉइंट पेन हो जाता है, वजन तो कम नहीं होता, उल्टा और बीमारियां लग जाती हैं। तो गर्म पानी पीना कोई बुराई नहीं है, गर्म पानी में थोड़ा नींबू मिलाना कोई बुराई नहीं है, उसमें नमक, जा, ये अपना क्या नाम लेते हैं, हनी मिलाना, ये गलत है। तो अगर वो शहद और इसका तो कॉम्बिनेशन है ही नहीं ना, नींबू का, तो मैं लोग ये आपको लेते बताऊं, मेरा एक नियम तो पक्का है और सब तो छूट छाट जाता है कि सुबह भोर में जागते ही 2 गिलास गर्म पानी पी बहुत लेता हूं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहेंगे और थकेंगे भी नहीं। आपके चेहरे पे हमेशा यही तो रहता है। पानी जो है अपनी बॉडी में 70% पानी है, तो अगर हम सुबह सुबह उसको नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे 98 to 99 अपना टेम्परेचर है, उतना सा गर्म पानी पिला दिया बॉडी को, तो बॉडी आपके साथ हमेशा खुश रहेगी। और जो लोग सुबह थोड़ा बहुत सैलड जरूर, आप गुरुजी आपके लिए, आपके पास तो बहुत सुविधाएं हैं, आप सैलड जरूर किया करो, और कोशिश करो कि सैलड के जो पीस हैं वो अपनी प्लेट में रख के हाथ से खुद छिल के खुद काट के खाना। आपको सुभाष गोयल की याद जरूर आएगी 2-4 दिन में। यार कमाल चीज बताई है, क्योंकि उससे आपका पेट अंदर से सॉफ्ट रहेगा, कभी भी मतलब बदहजमी, बाय बादी कुछ नहीं होता। देखिए आपके पास बैठकर मुझे ये अनुभव होता है जैसे शमशान में जाकर के आदमी को याद आता है यार मरना है अपने को भी। हाँ, मरना है। हाँ, और वहां से बाहर निकलते ही भूल फिर जाते आदमी भूल जाता ऐसी उन्हें थोड़ा ना मरना हले, ऐदा ही मर होता है। जावांगे जदों मरना हले, बड़ा टाइम पे है। पर आज जो आप हमारे साथ बैठे हैं तो लोगों को ये बात जरूर याद रहेगी मैं कि आपसे ये वही कर कहना रहा चाह है। रहा हूँ कि जैसे अब आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ तो पूरा पूरा फोकस बॉडी पर भी है कि भाई शरीर का बहुत बड़ा महत्व है। एक जगह एक भजन है, किसी ने कहा इस देह के भीतर रहते हैं भगवान बाबूजी, पल पल राखो इसका नियम से ध्यान बाबूजी, पल पल राखो इसका नियम से ध्यान बाबूजी, इसको मात पिता ने दीना बदले में कुछ भी ना लीना, इससे ही मिल जाते हैं सबको भगवान बाबूजी, पल पल राखो इसका नियम से ध्यान बाबूजी। तुलसीदास जी भी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जई पर लोक सवारा, तो पल पल राखो इसका नियम से ध्यान बाबूजी, इसमें कचरा मत फैलाइए,
ऐसे पंक्तियां हैं, इसको निर्मल साफ बनाइए। तो बहुत शरीर तो कमाल है जी। भगवान का दुर्लभो मानुषो देहो। भगवान का ये दिया हुआ शरीर दुर्लभ है, दुर्लभ है। यानी कि देवताओं को भी दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो, और लेकिन इतना दुर्लभ होने के बाद भी देहि नाम क्षण भंगुरो, क्षण भंगुर है। प्लेन में चलते चलते पता ही नहीं अटैक चलता, आ जाए। पता ही नहीं चलता। रात को अच्छे भले सोए थे, सुबह हाँ। उठे ही नहीं, पता ही नहीं चलता। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तुलसीदास जी भी कहते हैं दुर्लभ, मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, भगवान ने कृपा करके दिया है। जब तक संभाला जाए संभाल के रखना चाहिए, और आयुर्वेद की शरण में आने से बहुत बहुत बचाव तो रहता ही है। आज बड़ी कृपा है जी प्रभु की कि हम आपके साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और इस बात का लाभ जो है करोड़ों लोगों को मिलने वाला है। और बात जो हमने आज त्रिफला की करी है, पंचम हल्दी की करी है, ये नॉर्मल वो चीजें हैं जो अपनी रसोई घर में बहुत होती सी हैं। बातें आपसे हाँ, मैं सीख कर हाँ, जाऊंगा, और हाँ। क्योंकि हम भी जरूरी चाहते हैं कि आप इतने स्वस्थ रहें, बलवान रहें, हनुमान बस जी की कौन तरह चाहता आप है दुनिया में शक्तिशाली रहें। बीमार होना। हाँ, और आपकी सेवाएं लोगों को मिलती रहें। हमारे अक्षय कुमार जी बार बार मुझे 3-4 बातें बोलते हैं कि हम्म, सबसे पहली सेवा, हम्म, सुख, शांति, चौथा सेहत। हम्म, वो कहते हैं मैं बहुत, अभी एक दिन मेरी बात चल रही थी तो बोल रहे थे कि मैं महाराज जी बहुत बड़े बड़े अमीरों को जानता हूँ हम्म, जो शरीर की बीमारियों से बड़े गरीब हैं, हम्म। जो बहुत डॉक्टर गरीब लोग डॉक्टर हैं, उनको कुछ खाने ही नहीं जो देते। बहुत गरीब है। तो कभी कभी सोचता हूँ कि शरीर नहीं है तो हमारे, हाँ, कहा ना पहला सुख निरोगी काया, निरोगी का है। दूजा सुख घर में हो माया। पहला सुख तो निरोगी काया। मैंने देखा 2 दिन आदमी हॉस्पिटल में बीमार हो जाए, उसको दुनिया के सारे वैराग्य याद आने लगते हैं। बिल्कुल आने लगते हैं, फिर कहता है डॉक्टर तो साहब कहता बचा नहीं लो। नहीं नहीं नहीं, फिर वो सोचता है यार ये सब झंझट है, हाँ, शरीर सुखी है तो सब सुखी है। सब सुखी है। पेट में इतना सा दर्द हो जाए ना जी, वाह, सोने के बेड पे पड़ा भी आदमी बस कहता है कहता है बेकार भाई है। बेकार है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पत्नी हो सुलक्षणा, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पहला सुख काया निरोगी। निरोगी काया, शरीर सुखी है तो सब सुखी है। बहुत बहुत आपकी कृपा। आप आज शो में आपने बहुत लोगों को इतना ज्ञान दिया, और मुझे आज बहुत कुछ सिखाया आपने। हम अपनी औषधशाला में बहुत सारी चीज़ें आपके माध्यम से लेके जाएंगे कि उनको कैसे बनाया जाए, कैसे उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। और जो ज्ञान आपने लोगों को दिया कि औषध लेने से पहले, डॉक्टर से गारंटियां मांगने से पहले आप अपने आप पे भरोसा कीजिए और आयुर्वेद पे भरोसा कीजिए। जो कुदरत की दी हुई चीज़ है, कोई केमिकल नहीं है, किसी इंसान ने नहीं इसको बनाया, भगवान ने ही बनाया है। आंवले का पौधा घर पे लगा लीजिए, उसको आंवले लग जाने हैं। जामुन का पौधा घर पे लगा लीजिए, जामुन लग जानी है। जामुन का डॉक्टर साहब हाँ, बड़ा फायदा बहुत बड़ा बताते हैं। महत्व है जी। अब जामुन जो है वो क्या नाम लेते हैं, पहले क्या, अभी कश्ती जो आती है पानी के अंदर, उसको जामुन का लक्कड़ जो है साइडों पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे काई नहीं जमती। उसको जामुन को कभी लकड़ को काई नहीं लगती, वो खराब नहीं होती। और उस लकड़ी में जो आपको तो मिलते होंगे बहुत विद्वान लोग, वो हमें जैसे चंडीगढ़ में बहुत बड़े बड़े रिच लोग जो मिलते हैं, वो उनको ज्ञान है इन चीज़ों का। वो उनको पता है कि हमारे जो गुरु थे, पूर्वज थे, गुरु महाराज थे, वो जामुन के बर्तन में पानी पीते थे, वाह, जामुन के बाटे में पानी पीते थे, उसी में दाल खाते थे, जामुन की हांडियां होती थी, जामुन की लकड़ी से इतना कुछ था कि जामुन जो है वो अपने जीवन का एक आधार है। अब जामुन की जो गुठली मात्र है, सिर्फ आप गुठली को, मैं कहता होता हूँ लोगों को, आजकल मौसम है जामुन का, भगवान 1 महीना देते हैं ये चीज़ें, हाँ, ज़्यादा देर नहीं देते। लुकाट भी 1 महीना मिलता है। वाह। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान थोड़ी देर दे के संभाल लेते हैं कि क्यों, उनको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर कब मेरे बनाए हुए जीव को क्या चीज़ चाहिए। हाँ, उसी उसी हिसाब से सब्जियां आती उसी हैं, ज्यादा फल आता है। सब मौसमी आती है ना। अब लोगों ने कोल्ड स्टोर लगा के ये काम धंधे शुरू कर दिए, तो वो उसके बाद सत्यानाश हो रहा है शरीर का। तो जामुन की सिर्फ गुठली का जो अभी फ्रेश आ रही है,
जामुन लीजिए 10-20 किलो लेकर के उसको टब में डाल के मथ लीजिए, उसका सिरका अलग बना लीजिए, गुठली को सुखा करके उसका पाउडर बनाइए साहब, बिल्कुल जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन लग गया जैसा, वो 1 चम्मच खा लिया, इतना मैं बढ़िया कहा है भाई बॉडी। जब तक सीजन आया थोड़ा जामुन खा ही लो। खाना चाहिए। जाओ दिन जामुन में कम से कम, जैसे आप हैं आपको 200-250 ग्राम खाना चाहिए, जैसे मेरी बॉडी है मुझे 100-150 ग्राम खाना चाहिए। मतलब अपने हिम्मत के हिसाब से इसको कम खाएं, क्योंकि ये क्षारिया होती है। और नमक लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर जामुन को बिना नमक खाएंगे ये पेट को लूज कर देती है, अगर नमक लगा के खाएंगे तो ये पेट को स्वस्थ करती मैं है। अभी अहमदाबाद में था तो रात को ऐसे ही घूमने निकल गए, कई लोग ले गए मुझे अटल सेतु दिखाने, तो उन्होंने कहा हमारे जूस पीते हैं। हम्म मैंने कहा भाई कौन कौन से जूस हैं, तो बोला जामुन का। हम्म मैंने कहा जामुन का जूस पिलाओ। जो तो पिलाओ। रात के टाइम में 9-10 बजे जामुन का जूस पिया, ऐसा लगा कि कौन सी औषधि ले ली। हाँ तो ये सब बड़ा महत्व है। और आपने कहा कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। तुलसीदास जी करतार शब्द का भी प्रयोग किया है। कुछ चैप्टर छोड़ा, गरीब नेवाजू, हम्म क्या छोड़ा, उर्दू नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। इंग्लिश नहीं छोड़ी, ऋषमुख पर्वत नियर आया। हम्म, नियर आया। तो वो लिखते हैं जड़ चेतन गुण दोष मैं विश्व कीन करतार। हर व्यक्ति को भगवान ने गुण और दोष से निर्मित किया है। हम्म, कौन दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो, बिल्कुल 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 और कौन व्यक्ति दुनिया में ऐसा जिसमें कोई दोष ना हो। बिल्कुल। मास्टर नत्था सिंह जी हुए आपके हरियाणा के ही, हम्म वो लिखते हैं सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा। धर्मराज युधिष्ठिर बलकारी, उसमें भी ऐब जुए का भारी। हम्म, बीच सभा में द्रौपदी हारी, फिर काहे का धर्मराज रहा, काहे का निर्दोष रहा। दोष तो सब में है, सब में। बस एक परमात्मा ही निर्दोष है। सब कुछ करते करते गुरुदेव नानक भी कहते हैं, करन करावन आपे आप, नाम रखा ले आफ्ताब। करता सब कुछ खुद है, नाम बुखार का दे देता है। बुखार का दे देते हैं। तो सब में ही कोई ना कोई अब गुण जितने भी लोग दुनिया से जाते हैं, मृत्यु होती है, उसका कोई ना कोई कारण कारण होता है। बन जाता है। ये कारण कभी नहीं होता कि इसको भगवान ले गए। बस हमेशा ये होता है इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, इसकी शुगर बढ़ गई, इसका ये हो वो गया, ब्लेम नहीं लेता है वो पहले से भगवान। तय बिल्कुल होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक तो है। ये बड़ी बात है जी ना। जीवन मतलब पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, मरना आपके हाथ में नहीं है, और जो प्रेजेंट है इसको संभाल के रखना, शरीर को संभाल के रखना, तंदुरुस्त रहना, ये आपके हाथ में है। पर सांस एक भी लेना आपके हाथ में नहीं है, ये उसके प्रभु के हाथ में है। अगर ये बातें सोच के चलेंगे तो ना तो कोई वैद्य गलत काम करेंगे, ना ही कोई मरीज गलत काम करेंगे, तो मैं अच्छा कहता ही रहता रहेगा। हूँ कि भोजन के बिना इंसान कुछ दिन रह लेगा, पानी हाँ, के बिना रह लेगा, लेकिन हवा के बिना 5 मिनट नहीं रह सकता। नहीं रह सकता जी। और हवा कौन है? हनुमान जी। हाँ, पवन को। वात जातम हम्म, नमामि, हम्म, आत्मा वही जायते पुत्रा, वेद का भी सूत्र लगे तो पिता की आत्मा पुत्र होता है। तो हनुमान जी कौन है? वात जातम, पवन पुत्र, पवन तनय। तो हनुमान जी, मैं कहता हूँ भाई जिसके भीतर हवा चल रही है, तो तब तक लोग भी कहते हैं भाई इसकी हवा निकल गई। निकल गए, हवा नहीं निकल गई, हनुमान जी निकल गए। निकल गए, निकल गए, निकल गए। जिसके अंदर हनुमान जी आ जा रहे हैं, समझो वो दुनिया में जीवित है। जिस दिन हनुमान जी निकल जाते हैं उसी को मृत घोषित कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत 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 बढ़िया लगा जी आपसे। प्रणाम कर रहा हूँ आपकी इस विद्या को। और मैं सच में, मेरा विश्वास बहुत अटल है आयुर्वेद के प्रति, योग के प्रति, आयुर्वेद हम्म, के प्रति। मैं बहुत बहुत विश्वास रखता हूँ और बहुत श्रद्धा रखता हूँ इसके प्रति। और लेकिन मैं फॉलो करता हूँ या नहीं करता हूँ वो मैं जानता हूँ कितना करता हूँ। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, आप बैठे हैं तो आप मेरे सामने स्वयं एक पवित्र आत्मा है जो आयुर्वेद के माध्यम से दुनिया को बहुत कुछ अच्छा देने के लिए आए हैं। बिल्कुल देना चाहते हैं कि कुछ ऐसा दे जाएं। दिया भी है, दे हाँ रहे हैं, हाँ। देते भी रहेंगे। और मैं कभी नहीं कहता मैं दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ कुछ ऐसा दे के जाऊं। मतलब मेरा ये वर्ड होता है कि कुछ ऐसा दे के जाऊं कि जाने के बाद भी लोग याद लोग याद करें। इतनी शिद्दत से निभाएं जिंदगी का किरदार, इतनी शिद्दत से निभाएं जिंदगी का किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। क्या बात है, क्या बात तो बहुत बहुत प्रणाम आपको, खूब हनुमान जी कृपा करें।
आप नासै रोग हरे सब पीरा। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहूँगा सबको, जपत निरंतर हनुमत बीरा, राम कृपा नासई सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा, रघुवति भगति सजीवनि मोरी। क्या आधा दुख तो लोगों का वैसे ही आज दूर होने वाला है। इस पवित्र वाणी को सुन के, महाराज जी की बातें सुन के आपका बहुत सारा दुख जो है वो दूर होने वाला है। और जो रोग है आपके, उसके लिए हमारी ड्यूटी लगाई है भगवान ने। कभी भी आप हमें याद करेंगे, हमसे बात करेंगे, तो जितने करने के लायक हम हुए, हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। आपके घर में कोई भी किसी प्रकार का कोई पेशेंट हो, तो आपको मैं ये सलाह ज़रूर दूंगा कि आप जाइए, एलोपैथी में जाइए, ऑपरेशन में जाइए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन उससे पहले अपने नियर नज़दीक कोई भी वैद्य आपको मिलते हैं, चाहे वो डिस्पेंसरी में मिलते हैं सरकारी, चाहे वो आपके आसपास हैं, विश्वसनीय हैं, आप उन वैद्य जी के चरण छू करके उनकी सलाह ज़रूर ले लीजिएगा कि हम क्या करें। तो वो आपको एक पिता तुल्य सलाह ज़रूर देंगे, क्योंकि आयुर्वेद के वैद्य के अंदर पहले दिन ही ये बीज बो दिया जाता है कि तू रोगियों का डॉक्टर नहीं है, तू रोगियों का पिता है। और वो पिता बन के ही अपना आशीर्वाद देते हैं। तो मैं सबको यही कहूँगा कि हर पैथी में जाओ, लेकिन सबसे पहले अपने घर, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। वो बुजुर्ग आपके वैद्य ही हैं और वैद्य ही रहेंगे। जी गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहिए हमारी संस्था को भी, हमें भी और पूरे संसार को। ऐसी हनुमान बात, जी भी तो बाप है। बाप है। जब लंका में हनुमान जी ने उत्पात मचाना शुरू किया, जो हम्म, जो पूंछ में आग लगा रहे थे, हम्म, कुछ बाजे ढोल, ढोल बजा रहा है, कुछ ताली बजा रहा है, जिसका मौका लगा भवक के मारी लात हनुमान जी के। हनुमान जी देख रहे हैं, मारो बेटा लात। जब जलानी शुरू करी तो तात मात हा सुनिए पुकारा, ये अरे बाप, अरे बाप। अरे बाप। फिर बाप कहने लगे, कुल गुरु हित सम माय न बापू। एक जगह तुलसीदास ये लिखते हैं, जगत का बाप है हनुमान जी और वो वैद है। और वो धरती पर मौजूद है, ये भी है, जब भी याद करो वो हाजिर है। बिल्कुल, अश्वत्थामा और बलिर्व्यासो अभी आपसे हनुमांश्च बातचीत हो रही है, वो प्रोग्राम में खड़े हुए हैं, वो खुद मतलब हर वहां जगह। मैं तो विराजमान कहता हूँ रहते हैं। जहां आपको हवा अनुभव हो रही है, हाँ, वहां श्री हनुमान जी है। हनुमान जी है। लोग मुझे कहते हैं चमत्कार, आपने हनुमान जी को देखा देखा देखा। मैंने कहा देखा तो तुम्हें क्यों बताऊं। हम्म, और दूसरा, तुम क्या देखना चाहते हो भाई? हम्म, अगर तुम हवा को महसूस कर रहे हो, कभी तुमने हवा को देखा? बोले नहीं। तो महसूस किया? बोले ऑलवेज। तो ऐसे ही हनुमान जी का एहसास। मैं आपके पॉडकास्ट से कह दूं, हाँ मैंने हनुमान जी को वहां देखा, वहां देखा, वो मेरा इंटरनली वो तो जर्रे विषय जर्रे में है। है। अभी हवा बंद हो जाए, बंदा कहता है भगवान हवा चला दे, फिर क्यों उसको याद करता है कि वही तो है, वही तो है। तो लोग, मैं यही कहूंगा कि भाई देखो, अ, अंधविश्वास से ना जिए, विश्वास से जिए, श्रद्धा से जिए, अंधश्रद्धा से ना जिए। और ये जो है आयुर्वेदिक, ये श्रद्धा है, श्रद्धा है, अंधश्रद्धा नहीं। श्रद्धा। ये विश्वास है, और ये पक्का विश्वास है। आप बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। आयुर्वेद की शरण में हम भी और चलेंगे। अब बिल्कुल हम भी बिल्कुल बुढ़ापे बिल्कुल की ओर हैं बिल्कुल। आगे आगे। नहीं नहीं, अभी तो आपको युवा, मैं कहता हूँ जब आदमी 60 का होता है, फिर मैं कहता हूँ आज तो 1 साल का हो गया। वाह 60 जो थे वो विपताओं में गुजार दिए, अब 60 के बाद तो जीना है। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात, क्या बात। धन्यवाद बहुत गुरुजी, बहुत प्रणाम। जय आप सिया आए राम। हो, बहुत अच्छा लगा। और हम ज़रूर ये चाहेंगे कि जो ये हमारा एक ये प्रोडक्ट है त्रिफला पाउडर जो है, ये इसको आप अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि ये दुनिया का मतलब पालन पोषण करने वाला एक ऐसा औषध है जो मेरा ही नहीं हर कोई घर पे बना सकता है। ये त्रिफला, हरड़ बहेड़ा और आंवला सभी घरों में होता है, दादा दादी नाना नानी सब जानते हैं, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको लोग घर पे बनाएं, घर पे खाएं और अपना आनंदमय जीवन बिताएं। हर बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए ये आपकी घर की औषध है। नहीं बन पाई तो हमारे से ले जाना, लेकिन एक अनार 100 बीमार 140 करोड़ की आबादी में कितनी शीशियाँ बना पाएंगे हम? आप खुद बनाएंगे तो हमारी हमारी भी सहायता होगी और आपकी भी मदद होगी। नहीं भी बना पाए तो इतना रुपया हम इधर उधर खर्च करते हैं, मंगा करके थोड़ा हाँ, अपने शरीर के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल। कर सकते हैं। जी जय सिया राम। जी, धन्यवाद गुरु जी।